तुला राशि वालों नमस्कार नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों स्वागत है हमारे तुला राशि चैनल में। आप सभी का हमारे रहे हैं कब और कैसे आएगी तुम्हारे पास यह जवान औरत, आई जानते हैं हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से आखिर तुम्हारे पास यह औरत क्यों आना चाहती है, इसकी वजह क्या है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यह शादीशुदा औरत आपके पास क्यों आएगी, उसके आने के पीछे कौन कौन सा कारण हो सकते हैं, क्या ये प्रेम से जुड़ा हुआ मामला है या फिर इसमें कोई और गहरी सच्चाई छुपी हुई है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है कि बार बार कोई शादीशुदा स्त्री आपकी ओर आकर्षित हो रही है तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एक एक सेकंड ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको इस सवाल का सटीक जवाब नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस रोचक विषय की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि एक शादीशुदा औरत आपके पास क्यों आएगी, कब आएगी और इसके पीछे क्या सच्चाई छुपी हुई होगी। कई बार ऐसा होता है कि एक शादीशुदा औरत किसी दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें भावनात्मक, मानसिक और ज्योति से पहले भी शामिल है। ये हम इन कॉमन को विस्तार से समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, शादीशुदा और के आपके पास आने का सबसे बड़ा कारण उसके वैवाहिक जीवन में भावनात्मक संतोष की कमी हो सकता है। अगर उसे अपने पति से वह प्यार, सम्मान और अपनापन नहीं मिल रहा तो उसे चाहिए तो वह किसी और की ओर आकर्षित हो सकती है। क्या वह अपने पति से खुश नहीं है? क्या उसकी जिंदगी में मनमुटाव चल रहा है? क्या उसे वह भावनात्मक सहारा नहीं मिल रहा है जिसकी उसे जरूरत है? अगर इन सवालों का जवाब आए तो यह संभव है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसे भावनात्मक संतोष दे सके। जी हाँ दोस्तों, कई बार एक शादीशुदा औरत किसी पुरुष की पर्सनैलिटी, व्यवहार या उसकी समझदारी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यह आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक भी हो सकती है। क्या आपने कभी किसी शादीशुदा औरत को ये कहते सुना है कि काश मेरा पति भी ऐसा होता? क्या आपके व्यवहार या व्यक्तित्व में कुछ ऐसा खास है जो उसे आपकी ओर खींच रहा है? जी हाँ दोस्तों, अगर हाँ तो यह संभव है कि वह आपके पास इसलिए आ रही हो क्योंकि वह आपको अपने पति से बेहतर समझता है। अगर किसी शादीशुदा औरत के पति के साथ उसके रिश्ता अच्छे नहीं है या दोनों के बीच लगातार झगड़ा हो रहे हैं तो वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकती है जो उसकी बातों को सुने, समझे और उसे भावनात्मक सहारा दे सके। क्या उसकी शादी में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं? क्या उसके पति का स्वभाव बहुत गुस्सैल या रुख है? अगर ऐसा है तो ये बहुत संभव है कि वह आपके पास इसलिए आ रही है क्योंकि आप उसे सुरक्षित और समझदार व्यक्ति लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ज्योतिषी की दृष्टि से देखें तो कई बार ग्रहण की दशा किसी स्त्री को ऐसे हालात में डाल देती है जहां उसे अपने पति से सुख नहीं मिलता और वह किसी दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाती है। क्या उसकी कुंडली में मंगल दोष है? क्या उसके सप्तम भाव में शनि या राहु का प्रभाव है? जी हाँ दोस्तों, क्या उसके ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि वह अपने पति से अलग होने की ओर बढ़ रही है? अगर इन ज्योतिषी कर्म को देखा जाए तो ये समझना आसान हो जाता है कि किसी शादीशुदा औरत का आपकी ओर आकर्षित होने के पीछे ग्रहों की भी भूमिका हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि यह घटना कब घटित होगी। इसके लिए आपको कुछ संकेत पर ध्यान देना होगा। अगर कोई शादीशुदा औरत आपको बार बार कॉल या मैसेज कर रही है, आपकी लाइफ में इंटरेस्ट दिख रही है, तो ये संकेत है कि वह आपकी ओर आकर्षित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर वह आपसे अपने पति के साथ होने वाले जानवरों, अपने और परेशानियों के बारे में खुलकर बात कर रही है तो इसका मतलब है कि वह आप पर विश्वास करने लगी है और आपको एक खास जगह देने लगी है। अगर वह बार बार आपके करीब आने की कोशिश कर रही है, आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाहती है, तो यह एक साफ संकेत है कि वह आपको पसंद करने लगी है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई शादीशुदा औरत आपकी ओर आकर्षित हो रही है तो क्या आपको इस रिश्ते में आकर बढ़ाना चाहिए या नहीं। इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। क्या ये रिश्ता नेतृत्व रूप से सही है? क्या यह आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी खड़ी कर सकता है? क्या यह आपको समझ में गलत नजरों से देखा जाए? अगर इन सवालों के जवाब आपको सही लगते हैं तो आपको इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अगर इसमें कोई नैतिक या सामाजिक समस्या है तो आपको सावधान रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई शादीशुदा औरत आपके पास आ रही है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वह अपने पति से खुश नहीं है, वह आपके स्वभाव और व्यक्तित्व से आकर्षित हो रही है, उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं जो से कारण उसके रिश्ते को प्रभावित कर रही है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। दोस्तों, अगर यह रिश्ता आपको और उसे दोनों को खुशी दे सकता है तो इसे आगे बढ़ाना सही हो सकता है, लेकिन अगर ये आपको किसी प्रकार की मुसीबत में डाल सकता है तो आपको इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, खासकर जब बात किसी शादीशुदा औरत की हो जो किसी विशेष कारण से आपके पास आ रही हो, तो इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी शादीशुदा औरत आपके पास आने वाली है, वह क्यों आ रही है और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने
वाले हैं, इसीलिए इसे अंत तक ध्यान से देखें। जी हाँ दोस्तों, एक शादीशुदा औरत का आपके पास आने का कुछ खास कारण जरूर होता है। यह जरूरी नहीं कि हर शादीशुदा औरत गलत इरादे से आए, कई बार भी किसी समस्या के हाल के लिए आती है। तो कई बार जीवन में कोई बड़ी उलझन होती है जिससे बाहर निकालने के लिए वह किसी विश्वास पात्र की तलाश करती है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कारण जो बताते हैं कि कोई शादीशुदा औरत आपके पास क्यों आएगी। कहते हैं दोस्तों, कई बार शादीशुदा औरतें अपने पति से भावनात्मक रूप से संतुष्ट नहीं होती, उनका मन कहीं और जोड़ने लगते हैं और वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करती है जो उनकी भावनाओं को समझ सके। अगर आपके पास कोई शादीशुदा औरत आ रही है तो यह संभव है कि वह भावनात्मक सहारे की तलाश में हो। कुछ महिलाएं अपने पारिवारिक जीवन में बहुत परेशान होती हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। हो सकता है कि वह महिला आपके पास किसी बड़े फैसले पर सलाह लेने आ रही हो। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई शादीशुदा औरत बार बार आपके आसपास दिखाई देती है, आपकी बातों में रुचि दिखाई है, तो ये संकेत हो सकता है कि वह आपके प्रति आकर्षित हो चुकी है। कुछ महिलाएं किसी विशेष उद्देश्य से आपके पास आती हैं। हो सकता है कि वह किसी खास मकसद से आपसे मिलना चाहती हो, जैसे कि कोई पारिवारिक मसला, आर्थिक समस्या या फिर कोई व्यक्तिगत परेशानी। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है कि वह कौन सी औरत है जो आपके पास आ रही है। दोस्तों, किसी भी महिला के व्यवहार से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस मानसिक स्थिति में है। अगर कोई शादीशुदा औरत बार बार आपको देखते हैं और मुस्कुराती है तो ये संकेत हो सकता है कि वह आपके प्रति आकर्षित हो रही है। अगर कोई औरत आपसे ज्यादा बातें करने की कोशिश कर रही है, आपके करीब आने की कोशिश कर रही है, तो ये भी एक बड़ा संकेत है। अगर कोई महिला आपको बार बार किसी ना किसी बहाने से ग्वालियर मैसेज कर रही है तो इसका मतलब है कि वह आपसे जुदा हो महसूस कर रही है। अगर वह आपके आसपास ज्यादा समय बिताने की कोशिश करती है तो इसका अर्थ है कि वह आपको पसंद करने लगी है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह औरत आपसे कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज से ठीक कर दिन बाद वह आपके पास आएगी। यह शाम 8 बजे होगा। वह आपको आपके गाँव से 1 किलोमीटर दूर चौराहे पर मिलेगी। यह जगह आमतौर पर अजनबियों की मुलाकात का स्थान होता है, जहां लोग किसी से पता पूछने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह औरत आपको किसी बहाने से मिलेगी, जैसे कि किसी समस्या का समाधान पूछने के लिए। वह पहले संकोच करेगी लेकिन फिर धीरे धीरे खुलकर बात करेगी। हो सकता है कि वह आपसे सहायता मांगने आए, ये भी संभव है कि वह आपसे कोई राज की बात साझा करना चाहती हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी महिला की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश न करें। अगर वह किसी समस्या के हल के लिए आई है तो उसकी मदद करें। अगर वह आपसे भावनात्मक सहारा मांग रही है तो उसे सहानुभूति दे, लेकिन सीमा पार ना करे। अगर आपको लगे कि यह रिश्ता गलत दिशा में जा सकता है तो खुद को दूर रखें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी महिला की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें बल्कि साझेदारी से निर्णय लेने। दोस्तों, शादीशुदा औरत का आपके पास आना कोई साधारण बात नहीं होती, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर आप समझदारी से कम लेंगे तो आप इस स्थिति को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि यह जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, इस औरत से जुड़े आगे कुछ हम बातें करेंगे जिसे आपको जानना अति आवश्यक है। उनसे पहले दोस्तों, हम आप सभी के राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं और अंत में इस औरत से जुड़े कुछ उपाय, कुछ सावधानियां हम आपको बताएंगे जिसे करने से आप अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ पाओगे और जिंदगी का आनंद ले पाओगे। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे द्वारा दिए गए सभी जानकारी को प्राप्त करके ही जाएगा। यानी कि यह औरत आपके जीवन में कहीं भी किसी भी रूप में मौजूद हो सकते हैं, चाहे वह आपकी पत्नी हो, बहन हो, मन हो, दोस्त हो, सहकर्मी हो, पड़ोसी हो, दूर की कोई रिश्तेदार हो, यह कोई भी हो सकती है। बस आपको उसे पहचानना होगा। इस औरत का जब आप नाम सुनोगे, इस औरत की जब आप पहचान करोगे तो दोस्तों, आप अपने हाथों से अपना माथा पीटोगे। जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, किसी स्त्री को देवता से कम ना मानना, उसकी पूजा करना, उसकी देखभाल करना और उसे सम्मान देना हमारे संस्कारों में शामिल है। इस संदेश में ये बताया गया है कि एक स्त्री जो आपके प्यार में दीवानी हो चुकी है, आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह आपके अच्छे और बुरे समय में आपका साथ देगी, आपके लिए लक्ष्मी का रूप बनेगी और आपके जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्त्री कितनी बलिदानी हो सकते हैं, वह अपने प्यार के लिए सब कुछ त्याग सकती है, अपनी धन दौलत, अपनी जान तक। ये संदेश समाज में स्त्री के बलिदान और उसके प्यार की महानता को दर्शाता है। ये संदेश ये बताता है कि स्त्री अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। स्त्री को साक्षात लक्ष्मी का रूप मानना हमारे समाज में प्रचलित एक मान्यता है। ये संदेश इसी मान्यता को बढ़ावा देता है। स्त्री का आपके जीवन में होना, आपके लिए वरदान साबित होना। ये संदेश इस बात को दर्शाता है कि स्त्री का सम्मान और उसकी पूजा करना कितना महत्वपूर्ण है। ये संदेश ये बताता है कि स्त्री के बिना जीवन अधूरा है और उसका महत्व किसी देवता से काम नहीं है। ये स्त्री आपकी बहुत नजदीकी है, शायद उसे पहचान नहीं पाए हैं आप, लेकिन वह आपके आसपास ही है। इस संदेश का उद्देश्य यह है कि आप अपनी आंखें खोले और देखें कि कौन आपकी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण है। जब आप उसे पहचानेंगे तो शायद आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे कि आपके जीवन में इतनी
महत्वपूर्ण और बलिदानी स्त्री है। इस औरत को आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से पहचानते हैं और फिर आप सोचेंगे कि यह तो मेरे पास ही थी और इसे मैंने पहचाना तक नहीं। दोस्तों, एक इंसान को केवल और केवल सच्चे साथी की जरूरत होते हैं और आपकी जिंदगी में भी यह औरत उसी रूप में आने वाली है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वीडियो आपके लक्ष्य से आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स में जाए और सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। माता रानी की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेंगे। हम आपको बता दें कि आपको इस स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा, इसके भावनाओं की आपको कदर करनी होगी और भूल से भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि इस औरत का अपमान हो जाए। लेकिन एक चीज है जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और वह ये है कि भूल से भी आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि इस स्त्री की समझ में छवि खराब हो और इसका अपमान हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप काजोश में आकर किसी कार्य को कर देने से, कोई निर्णय ले लेने से समाज में इस स्त्री का नकारात्मक छवि बन जाए। दोस्त, कहने का मतलब यह है कि आपको हर एक बिंदु को पूरी तरह से सकारात्मक के साथ लेना होगा और हर एक विषय को बहुत ही गहराई के साथ समझकर निर्णय लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के जातक बहुत अधिक भावुक होते हैं, जो भी उनके दिल में आ जाते हैं, जो मन में बस जाते हैं, इस कार्य को ये कर ही डालते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि कई बार आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, आपके कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत साबित होते हैं और इसकी कीमत, इसकी हानि आपको चुकानी पड़ती है। अब जबकि आपके साथ जीवन में एक स्त्री है जो कि भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़े हैं, प्रेम का बंधन इस जन्म का नहीं पिछले जन्म को लेकर आए हैं, तो उसके भी मन में मान सम्मान का ख्याल रखना होगा, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आपको सच्चे प्रेम की तलाश है, आपके जीवन में प्रेम की बहुत अधिक कमी है और आपका जीवन बिल्कुल बेजान सा हो गया है, जो हम आपको कुछ ऐसी शक्तिशाली उपाय आज बताने वाले हैं जिनका तय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भवानी दोस्तों जरूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी, माँ भवानी की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आ रही दुख तकलीफों से आपको छुटकारा मिलेगा, तो आप जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, जब हम आपको इसकी शक्तियों के बारे में बता देंगे तब आपको जो गलती नहीं करनी है वह दोस्तों कि आपको इसके बारे में कहीं पर किसी से कोई जिक्र मत करिएगा। इस बातों को अपनी ही तक सीमित रखिएगा, अपने मन में ही दबा कर रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले दोस्तों, आपको बता दें जो गलती आपको नहीं करनी है। उससे पहले इन 3 सब्जियों के बारे में। तो दोस्तों, पहला जो शक्ति आपके घर में शारदा बना रहती है वो दोस्तों माँ अन्नपूर्णा की। जी हाँ दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा की शक्ति आपके घर में सदा ही रहती है। आप यदि ध्यान दें तो आप बड़े से बड़े रुपयों पैसों के मामलों में बहुत परेशानी रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको खाने पीने की कमी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं से आप खाने पीने का जुगाड़ कर लिए हैं, या फिर यूं कहें मानसून ने स्वयं आपको भूख कभी नहीं सुना दी है। दोस्तों, मालूम ना की शक्ति आपके घर पर श्रद्धा ही बनी रहती है। तो ऐसे में आपको जो गलती नहीं करनी है वो दोस्तों आपको कभी भी अन्य का अनादर नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और जब कोई आपके पास जरूरतमंद व्यक्ति आए, आप उन्हें सब कुछ होने के बाद भी खाली हाथ न लौट आए। आपसे जितना हो सके वे काम आप अवश्य ही कर रहे। दोस्तों, यदि कोई भी जीव जंतु भी आए तो आप उसे खाली न लौटे। आज जितने सक्षम है उसके अनुसार आप उनकी सहायता जरूर करें, इससे मनपूर्णा सदा ही आपसे प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, वही अब जानते हैं दूसरी शक्ति के बारे में जो आपके ही घरों में वास करती है। तो दोस्तों, वह शक्ति है माता लक्ष्मी की। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही आपके घरों में बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने जीवन में पैसों को लेकर बहुत परेशान फिर हैं। आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़ी है, जब आप खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, जब चारों तरफ से आप पैसे को मानकर हार चुके हैं, आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिलता है, अचानक दौरान आपके सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपके रुपयों पैसों में मदद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपको रुपये शुल्क की बहुत आवश्यकता होती है तब माँ लक्ष्मी ने ऐसे व्यक्तियों को भेजती है, या फिर कि स्वयं माँ लक्ष्मी आपके सामने आपकी मदद करने के लिए आती है। दोस्तों, वही अब तीसरी शक्ति के बारे में भी जान लेते हैं जो आपके घरों में रहती है। तो दोस्तों, किसी सत्य जो है वह है दोस्तों जिनकी आप सच्चे मन से श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, चाहे वे हैं या फिर देवता हैं, आप जिनको भी पूरे दिल से मानते हैं उनकी शक्तियाँ भी आपके साथ रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आपके दुश्मनों से आपको बचाती है, आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। जब आप अपने जीवन काल में अकेले महसूस किए हैं तब इन्होंने आपके हाथों को धावा है, आपको खड़ा किया है वापस आगे बढ़ने के लिए, और उस दौरान जब आप आगे बढ़े हैं तो आप सफल होकर ही रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शक्तियाँ कुछ ऐसा चमत्कार आपके जीवन में आपको दिखा। दोस्तों, इन बातों को बस अपने ही तक रखे, बाहर ना जाने दे, ना ही इसका जिक्र करें। दोस्तों, आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो इनकी शक्तियों का वास आपके घर पर है। आपका घर घर नहीं बल्कि मंदिर जैसा है। आपके घर के लोगों का स्वभाव कि वह बहुत ही शांत है और किसी के प्रति कोई लालच
ईर्ष्या की भावना आपके पूरे परिवार के अंदर देखा जाए तो अब तक नहीं है दोस्तों, इसलिए शायद इन शक्तियों का वास आपके घर पर बना रहता है और आपके घर पर ये 3 शक्तियां भी रहती हैं दोस्तों। जो लोग किसी से प्रेम करते हैं उन्हें अब अपने प्रेम का इजहार उस व्यक्ति से कर देना चाहिए, नहीं तो यदि आप और थोड़ा समय लगाएंगे तो आपके जीवन में बाधा आ सकती है। इस दौरान आपको बता दें, यदि आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की कोई गलतफहमी है, यदि आपको काफी हद तक छुटकारा मिलता नजर आएगा। लव लाइफ के लिए समय बहुत ही अच्छा है, आपके रिश्तों में एक नया मुकाम आप देने वाले है, तो आपने इन्हें प्रेम को पाने के लिए बहुत ही मेहनत करके रखा है और आगे भी करेंगे, जिसमें आपके प्रेम की ही जीत होने वाली है। यदि आपको प्यार को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का भ्रम है तो आप उन्हें बाद के लिए दूर करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। वहीं आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में प्रेम जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का दखल हो सकता है, जो आपके प्यार के बीच में बाधा बन सकता है और आपकी लव लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। ध्यान दें कि आप अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए एक दूसरे की केयर करें, भावनाओं का ध्यान दें, जरूरतों को समझे, ऐसी कोई गलती ना करें जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों ये समय है वे आपके लिए शुभता से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस समय में आप जिस भी दिशा में प्रयास करेंगे आप कुछ में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो समय की शुरुआत लंबे समय से अटके हुए कामों में आपको गति दिखाई देगी और यदि कोई ऐसे काम है जो बहुत ही धीमी हो गई है फिर भी अब तेजी नजर आने वाली है, जिसके चलते आप बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस समय आपको सभी का सहयोग और समर्थन मिलने वाला है, रोजी रोजगार की कामना आपकी पूरी होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के कार्यों की अधिकारी प्रशंसा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और पुरस्कार स्वरूप आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। कहने का अर्थ है कि आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होकर आपका प्रमोशन भी कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने कार्यों की तरफ ज्यादा ध्यान रखना होगा। बेफिजुल की राजनीतिक चर्चाओं में ना पड़े ऑफिस के। जी हाँ दोस्तों, बेवजह किसी के मामलों में दखल अंदाजी भी ना करें। इस समय आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है दोस्तों। आपको बता दें कि आपकी अचानक कोई मनोकामना भी पूरी हो सकती है, जिसके चलते आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ होगा और कारोबार में बढ़ोतरी होगी। यदि भूमि भवन का क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो इस समय भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। इस समय आपको अचानक किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आप किसी तीर्थ स्थान पर जाने का योजना बना सकते हैं। कुछ ऐसा योग बना हुआ है, किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे समय के बाद भेंट मुलाकात होने के योग्य बन रहे हैं दोस्तों। इस समय घर परिवार से जुड़े किसी बड़े निर्णय को लेते समय माता पिता और यदि आप किसी के लिए निर्णय ले रहे हैं तो आप उनके भी भावनाओं की कदर करते हुए निर्णय ले तो बेहतर होगा दोस्तों। परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताने का आपको बढ़िया अवसर मिलने वाला है। कुछ लोग अपने करीबी रिश्तेदार के घर जाने वाले हैं। यदि करीबी रिश्तेदार के घर पर शादी विवाह जैसी कोई योजना है तो आप वहां पर काफी अच्छे तरीके से लोगों से पेश आए, ताकि आप एक लोगों के लिए अलग छाप छोड़ जाएं। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो सुखमय बना रहेगा। ससुराल पक्ष के लोगों से आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। ससुराल पक्ष के लोग आप पर पूरी तरह से मेहरबान भी नजर आने वाले हैं दोस्तों। इस समय आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। लेकिन तुला राशि वाले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि चैनल में। एक बात, आप सभी के जीवन में खुशियां की सुनामी लहर दौड़ने वाले हैं। बस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखिएगा। एक एक सच बात है, प्यारे भक्त हैं, संपर्क वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, हृदय से, भाव से जय माता दी 3 बार जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।